मैं तुम्हारी वापसी के सारे दरवाजे बंद कर दूंगा, हत्ता कि तुम्हें जायदाद से आग कर दूंगा। मेरी वजह से अपने खानदान को मत तोड़ना, ये मुनासिब नहीं है फरीदे। खानदान से बढ़कर कुछ नहीं होता, तुम मेरी बात को समझो। आप माजी से छुटकारा हासिल करके सिर्फ मुस्तकबिल के बारे में सोच रही हैं, लेकिन आप अपने राज छुपा कर ये नहीं कर सकेंगी। आपको उनसे पर्दा उठाना होगा। उसने मेरी खातिर घर छोड़ दिया और मैं वापस उसे घर भेज रहा हूं। अर्दल भाई, मैं तो माहिर और साले के दरमियान फंस गया हूं। ओह मामू, आप आ गए। हाँ, मैं आ गया शहजादे। अरहान, मैंने तुम्हारी आवाज सुनी तो अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। मैं ठीक हूँ अम्मी, फिक्र मत करें। अगर तुम ठीक नहीं होते तो डॉक्टर्स मजीद तुम्हें 2-3 दिन रुकने का कहते। अरहान, अरे तो फिर नाना जान कहाँ है? बेटा, इन्हें अपने कमरे में ले जाओ। मामू जान को तंग बिल्कुल नहीं करना। क्या नाना जान आपके साथ नहीं थे? नाना जान कहाँ है? आप सब मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। बताएं ना नाना को क्या हुआ? तुम्हारे नाना बिल्कुल ठीक है, कसम से बिल्कुल ठीक है वो। आप झूठ बोलती हैं, आप सब झूठे हैं। आप कैसे छुपा सकती हैं इससे? मामू बताएं मुझे, मेरे नाना कहाँ हैं? नाजिफ मेरी जान, दरअसल बात यह है कि पुलिस फिर तुम्हारे नाना को पकड़ के ले गई। नाना! करीमी, आलू से कहो कि फरीदे के आने तक टेबल पे खाना ना लगाए। जी जरूर मेहमद साहब। फरीदे के आने तक मैं अपने कमरे में काम कर रहा हूं। जैसे वो आए तो मुझे बता देना। फिक्र मत करें आप। अम्मी, आपा नहीं आएगी, मुश्किल है बहुत। तुम्हारे बाबा गए थे उससे बात करने। तुम नहीं जानते, मेहमद साहब के सामने कोई खड़ा नहीं रह सकता। फरीदे जरूर आएगी। गलत। आप दोनों अपनी बेटी को आज तक नहीं जान सके। आपा नहीं आएंगी, वो अपने आगे किसी की नहीं चलने देंगी। आपा कभी भी अपनी मोहब्बत के बगैर नहीं आएंगी। मली, ऐसी बातें मत करो। तुम खौफजदा हो रहे हो बजाय खुशी के। अगर तुम्हारी बहन नहीं आई, तुम्हारे बाबा तुम्हें जिम्मेदार ठहराएंगे। ठीक है, आपा के लिए ये भी कबूल है। वो नहीं आ रहा है? नहीं, उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया है। लाख जतन करने पर भी नहीं खोल रहा। खाना बहुत मजे का था। तुमने कुछ खाया ही नहीं बेटा? वैसे भी मुझे भूख नहीं थी अम्मी। आप लोग खाएं। इस बार खुशी बहुत मुख्तसर अरसे के लिए थी। हम एक दफा फिर बिखर गए। गुड इवनिंग भाई। खुश आमदीद बेटा।
यकीनन खुशामदीद। आप लोग खाना खा रहे हैं, सब लोग ठीक है ना? तुम बैठो, सूप लाती हूँ तुम्हारे लिए। मुझे अभी भूख नहीं है, मैं बाद में खाऊंगा। बुलंद और अरहान कहाँ है? अंदर है। कोई अंदर नहीं आएगा, मुझे उनसे बात करनी है। कुछ हुआ है क्या भाई? बुलंद ने फिर कुछ किया? तुम बताओ, तुम्हारा शौहर है वो। क्या हाल चाल है? बुलंद, बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अरहान, तुम ठीक हो? इंशाल्लाह ठीक हो जाऊंगा मैं। बाबा को दोबारा जेल हो गई है और इस बात के जिम्मेदार तुम दोनों हो। मैं पूछ सकता हूं, तुम दोनों ने ऐसा क्या किया है? बोलो, सांप क्यों सूंघ गया? हमने कुछ नहीं किया। मैं बताता हूं तुम लोगों ने क्या किया है। तुमने अपनी दुकान ट्रांसफर कर दी। अहमद बकवासी ने दुकान हासिल की और जज साहबा के सवालों का जवाब देने चला गया। उसने कहा कि जुए के पैसे हासिल करने के लिए नाजिफ को अगवा किया गया। उसने यह भी कहा कि उनका दामाद जुआरी है। मुबारक हो, तुम्हें मुलाजमत मिल गई, वो भी एक बदमाश के साथ। अब तुम माशरे में एक मुहाफिज के रूप में जाने जाते हो, एक ऐसा बॉडीगार्ड जो हराम की कमाई का हिसाब रखेगा। क्या बुरा है? बुरा, उस जज को यकीन था कि हमारा खानदान महज़ब और अच्छा है, और इस यकीन को मद्देनजर रखते हुए उसने बाबा को रिहा कर दिया था। फिर उसने क्या देखा? यह खानदान तो ऐसा नहीं है। जो काम मैंने अब तक किया था, यह साबित करने के लिए कि हमारा खानदान बहुत अच्छा और महज़ब है, लेकिन मुझे यह बात नहीं पता थी कि हम लोग अंदर से बिल्कुल गल सड़ गए हैं। खानदान का नाम डुबो दिया तुम दोनों ने। मेहमद साहब, अब काम खत्म होने वाला है, वो जरूर आएगी। हम थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं। अगर वो अब आई तो जुर्रत मत करना कि वो अंदर आए। करीमी, तुम्हें छोड़ दूंगा। यहाँ कितना रोमांटिक माहौल है। आओ हम अपनी टेबल पे चलें। इस तरफ आ जाए। तशरीफ रखिए। वो क्या ये बहुत स्पेशल डिनर है हमारा? हाँ, कह सकती हो स्पेशल है, लेकिन ये जश्न उससे भी ज्यादा स्पेशल है। आप लोग एंजॉय कीजिए। तुमने ये तकरीब किस लिए रखी है, बताओ मुझे। आने वाला कल सेरा, आने वाला कल बहुत अहम दिन है। हम नाजिफ कारक केस से हमेशा के लिए छुटकारा पालेंगे। वो केस खत्म सेरा। हमारे पास बहुत मजबूत गवाह है, बहुत मजबूत जवाब है कत्ल के लिए। तुम हैरान हो जाओगी जब तुम्हें पता चलेगा। तुम कल कह रहे थे कि हम जाएंगे, अब सिर्फ अपने कपड़े और जूते समेट लो तुम, और इस घर से निकल जाओ। मेरा मशवरा है कि आप अपने लिए जॉब ढूंढ लें।
क्योंकि दुकान तो आप बेच चुके हैं, फैमिली की जरूरतें पूरी करनी है आपको अपनी, समझ गए? तुम खामोश बैठे हो, इसका मतलब यह है कि तुम हिसाब किताब देखते हो। तुम कभी दोबारा जुए खाने में कदम नहीं रखोगे। अगर मैंने दोबारा तुम्हें उस कमीने निगेटिव के साथ देखा तो तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगी, अरहान, समझे तुम? क्या हुआ माहिर? कुछ नहीं अम्मी। नाजिफ कहां है? हमने छुपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे पता चल गया। खुद को कमरे में बंद कर लिया है और किसी के कहने पर भी दरवाजा नहीं खोल रहा। अम्मी, जब हम एक दूसरे से बातें छुपाते हैं तभी हमारे साथ मसले होते हैं। बहुत हो गया, अब कोई किसी से झूठ नहीं बोलेगा। जब इंसान खुद ही अपना दुश्मन हो जाए तो दुश्मन की जरूरत नहीं होती। तुम ठीक कहते हो। तुमने बाबा से गुस्ताखी की, तुमने उन्हें दुख पहुंचाया, लेकिन तुमने हम सबके मुंह पर झूठ बोला। बुलंद, कैसे? तुमने मुझ तक को नहीं बताया कि तुमने सुबह दुकान बेच दी थी। तुम कैसे कुछ बेच सकते हो जो तुम्हारा था ही नहीं? सिर्फ तुम्हारे नाम पर थी वो। हमने दुकान तुम्हारे नाम की क्योंकि हमें तुम पर भरोसा था, और तुमने एक मिनट के लिए नहीं सोचा हमारा भरोसा तोड़ते हुए किस तरीके से बेच दी तुमने वो दुकान। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। कैसे कोई चारा नहीं था तुम्हारे पास? बुलंद, तुमने जो कुछ किया है, अगर तुम मुझसे कहते कि तुमसे गलती हो गई तो मैं तुम्हें सबसे पहले सपोर्ट करती। बुलंद, मैं कहती कि इंसान से गलती हो जाती है, मेरे शौहर से भी गलती हो गई होगी। हम सबको बेवकूफ बनाया है तुमने। कितना भरोसा करते थे सब तुम पर। हाँ, तुमने मेरे सारे एतमाद को रेसा रेसा कर दिया। क्यों किया? उफ मेरे अल्लाह, कहाँ जाऊं मैं? हाँ, अरे मेरे खुदाया, क्या करूं? इग्नोर, मुझे बहुत अफसोस है, प्लीज माफ कर दो। माफ कर देना इतना आसान नहीं। तुम्हें लगता है कि हम एक ही साथ सोएंगे और मैं इस बारे में नहीं सोचूंगी? बहुत आसान होता है कह देना और करना मुश्किल। अब तो चाहे तुम कुछ भी कर लो, मुझे लगेगा कि शायद झूठ ही बोल रहे हो। कैसे यकीन करूंगी? क्या हो गया इग्नोर? तुम क्या चाहती हो इग्नोर? जाओ बुलंद, तुम कल कह रहे थे कि हम जाएंगे। अब सिर्फ अपने कपड़े और जूते समेट लो तुम और इस घर से निकल जाओ। मैं नहीं खोलूंगा। ये मैं हूं मेरे शेर, दरवाजा खोलो। चलो आओ, बैठो। उन्होंने तुमसे झूठ बोला। तुम्हें दुख हुआ ना? देखो नाजिफ, कभी कभी लोग बुरे बन जाते हैं जिनका कोई इलाज या माफी नहीं होती, समझे? लेकिन कुछ गलतियां गैर इरादी तौर पर हो जाती हैं। हां, बाज लोग अच्छे इरादे से मिलते हैं, लेकिन दुनिया में सब लोग एक जैसे नहीं होते। देखो, कभी रिश्तों के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। अगर इंसान की नीयत अच्छी हो
तो फिर रिश्तों में कभी दूरियां नहीं आती। रिश्तों को बचाने के लिए नियत का अच्छा होना जरूरी है। मेरी बात समझ में आई? जल्दी आओ, मामू को अच्छी सी जप्पी डालो। काश इंसान रिश्तों का तकद्दुस पामाल ना करे। नाजिफ करा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। यहाँ क्या कर रहे हो? मैं समात के लिए अहमद का इंतजार कर रहा हूं। ठीक है, मैं तुम्हें समात में मिलती हूँ। आज का दिन तो बहुत ही खूबसूरत है। आपको भी गुड मॉर्निंग। मैं देख रहा हूं कि आज तुम बहुत ही अच्छे लग रहे हो, माशाल्लाह। तुम बहुत हैंडसम हो, बहुत हैंडसम। तुम्हारी सुबह ही पेशी हो गई। गुड मॉर्निंग अरदल भाई। क्या बात है, मसला है कोई? प्रोसिक्यूटर बहुत खुश था। उसने मेरे जहन में बिला वजह शकूक व शुबात डाल दिए हैं। अरे वो देखो, बाबा को ले आए वो लोग। ठीक है, मैं चलता हूं। हाय फरीदे। ओह ओह, मुझे माफ कीजिएगा, मैं भूल गई कि हम ऑफिस में हैं। फरीदे मैडम, साले को गलती का एहसास हो गया क्या? उसने माफी मांग ली? वो आपके बाबा से बात करने के लिए राजी हो गया है क्या, या फिर उसने शादी करने के लिए हाँ कर दी है? अरे बाहर सांस तो ले लो जरा। ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे भी वो मेरे लिए नहीं बल्कि गवाह के लिए इंतजार कर रहा था। मुझे कुछ फाइलों का पूछना था। मिस्टर उम्मीद कमरे में है क्या? जी वो है वहाँ। ओ सोहले के बच्चे, अब बताऊंगी कौन क्या है। आओ आओ, इधर आओ। तुम ये ट्रायल रूम में ले जाओ, मैं अभी एक छोटा सा काम करके फौरन आती हूँ। किसी को ना देना, ठीक है?
ये अभी जिंदा है, इसके लिए एम्बुलेंस मंगवाओ, जल्दी जल्दी। पुलिस को कॉल करो जल्दी। हेल्प! बाहर, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? ठीक है, तुम जाओ, अंदर चल जाओ, जाओ। फरीदे! 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 साले तुम कहाँ? फरीदे! फरीदे! फरीदे, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है? तुम ठीक हो ना मेरी जान? खुदा का शुक्र तुम अंदर थी। तुम मुझे जाने दो, मुझे सौले को तलाश करना है। जवाब तो मुझे, सौले कहाँ है? दूर हटो, दूर हटो। कैदी को रास्ता दो। बाबा, रास्ता दे, रास्ता दे। मैं ठीक हूँ हरदर। चले चले, सब हटे, रास्ता दे। चले हटे, प्लीज रास्ता दे। पीछे हटो, पीछे हटो, तस्वीरें मत खींचो। तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि आदमी मर रहा है? मत खींचो। नब्ज चल रही है इसकी। खुदा का शुक्र तुम ठीक हो सौले। मैं ठीक हूँ फरीदे, बिल्कुल फिक्र मत करो। देखो, अहमद बकवासी को गोली मार दी। इस बात का साफ मतलब है कि वो लोग ये नहीं चाहते थे कि अहमद बकवासी बयान दे सके। जब भी उन लोगों ने अहमद बकवासी को अदालत के सामने गोलियां मार दी ताकि वो असल कातिल का नाम न बता सके। ठहरो सौली, फौरन फैसला मत करो, पहले हुआ क्या है ये देखते हैं, इसके बारे में फिर बात करेंगे। सबसे अहम बात यह है कि तुम ठीक हो। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, तुम फिक्र मत करो, तुम जाओ अंदर। हाँ। सब ठीक है। मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है, इसीलिए तुम्हें कॉल करके बुलाया है दोस्त। अच्छा, तो तुमने मुझे सुबह सुबह यहाँ बेसबब नहीं बुलाया? मुझे एक बहुत अहम शख्स मिला है। इस्तांबुल में वो मुलाजमीन को खुफिया असाइनमेंट देता है। अरकान नाम है उसका। अब हम सवाले आईपी के साथ जो चाहें कर सकते हैं। वो यकीनन इसे जानता होगा। वहां पर उसी से ट्रेनिंग लेते हैं सारे लोग, और वो उनकी सलाहियत के मुताबिक उनको ड्यूटी सौंपता है। लिहाजा ये नामुमकिन है कि वो सवाले आईपी को न जानता हो। हम उस मुअज़्ज़ज़ आदमी तक कैसे पहुंच सकते हैं? मैं तो मिल चुका हूं, तुम्हें कल मिलवाऊंगा उससे। तुम बहुत अजीम दोस्त हो सैतन। एक बार हम सौले आईपी को अदालत से निकाल ले, अपने से दूर हटा ले, तो फिर शिपमेंट का भी कुछ न कुछ कर लेंगे मेरे दोस्त। जैसे तुम चाहोगे वैसे ही होगा। कॉफी तो मंगवाओ मेरे लिए अच्छी सी। क्यों हुक्म मेरे सरकार, बैठो। कॉफी के साथ कुछ और लोगे? वो अपने मकसद में कामयाब हो गए। बकवासी अब पेशी में हाजिर नहीं हो सकेगा। फरीदे, शुरुआत उन लोगों ने की है, लेकिन खत्म मैं करूंगा। अहमद बकवासी बहुत कुछ जानता है, अगर वो बच जाए। मैं यहाँ बरसों से काम कर रहा हूँ। मैंने यहाँ लोगों को बुरी तरह लड़ते हुए देखा है, लेकिन इस तरह से अदालत के अंदर गोलियां चलना मैंने पूरे कैरियर में नहीं देखा। आपने? आपको क्या लगता है अहमद से किसी की दुश्मनी थी? यह बदमाशों की दुनिया है माय डियर, जहां सिर्फ गोलियों की जबान में बात की जाती है। इसके अलावा और क्या हो सकता है सौले? मुझे नहीं पता हम, लेकिन मैं ढूंढ लूंगा। शुक्र करो कि तुम्हें कोई गोली नहीं लगी, क्योंकि तुम वाकई के वक्त बिल्कुल बीच में थे। अब आइंदा ऐसा कोई काम नहीं करना, खुद को बचाओ। अगर वो तुम्हें गोली मार देते तो हमें बहुत दुख होता। अगर तुम ठीक नहीं हो तो डॉक्टर को दिखा दो बाहर। मैं ठीक हूँ मैं। बाहर, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ और हैरान भी हूँ। मैं समझ सकती हूँ, ये सब कुछ तुम्हारे सामने हुआ है। अहमद की हालत ठीक नहीं है। वो अपने मकसद में कामयाब हो गए। बकवासी अब पेशी में हाजिर नहीं हो सकेगा। फरीदे, शुरुआत उन लोगों ने की है, लेकिन खत्म मैं करूंगा। अहमद बकवासी बहुत कुछ जानता है, अगर वो बच जाए। ठीक कह रहे हो। मैं अभी हॉस्पिटल में इत्तला कर देती हूँ। अहमद बकवासी पुलिस के पहरे में रहेगा, लिहाजा कोई इससे नहीं मिल सकता। चलो ऊपर चलते हैं। तुम ठीक हो ना?
बाबा, आप मुझे ठीक नहीं लग रहे। कोई परेशानी है क्या? मैं ठीक हूं हरदल। मैं जानता हूं ये सब कुछ माहिर ही के लिए प्लान किया गया था, इसीलिए मेरा दिल डर रहा था। उसने मुझे बचाते हुए अपनी जान दांव पर लगा दी थी। अल्लाह ही ने बचाया हमें उस वक्त। बस यूं समझ लो, कोई नेकी काम आ गई हमारे। आप दोनों ठीक हैं, खुदा का शुक्र है। बहरहाल इस सूरत हाल ने हमें बहुत ज्यादा परेशान किया। वो आम गवाह था ना, उस आदमी का बहुत खून निकला, शायद वो बच नहीं पाएगा। हम देखते हैं बाबा, मैं समाद मुलतवी कराने की दरखास्त करता हूं। उम्मीद है वो बच जाएगा। देखते हैं अहमद की हालत के मुताबिक क्या होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो कोई भी इस केस के पीछे है, उसका मकसद बहुत वाज़ेह है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम जितनी भी कोशिश कर लें हालात बदलने की। उनका फैलाया हुआ जाल बहुत मजबूत है, हर तरफ उनके कारिंदे फैले हुए हैं। तुम सबसे निमटना होगा हमें, तभी हम बचाव का रास्ता निकाल सकते हैं। तुम अब क्या करोगी फरीदे? समात तो अब भी होगी कतई नजर इस वाकये के। मैं इंतजार करूंगी अहमद बकवासी की हालत का, उसके बाद ही कोई फैसला करूंगी। कम इन। सच साहिबा, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। जो कुछ हुआ है आज, अदालत के सामने कौन गोलियां चला सकता है? इस वाकये का हमारे केस के साथ क्या ताल्लुक हो सकता है? मुझे नहीं मालूम, इसकी तफ्तीश होगी। एक्सक्यूज मी जज साहिबा, अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मैं ऑफिस में हूँ। ठीक है, शुक्रिया। मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो। शुक्रिया। आइए। अदालत से कोई खबर नहीं आई इग्नोर बेटा। दिल अजीब सा हो रहा है। नाना जान नहीं आएंगे। ये क्या फजूल बात की? अच्छी बातों का सोचे तो अच्छा ही होता है। चलो पार्क में घूमने चलते हैं। बाहर सर्दी बहुत है और नाजिफ की तबीयत भी ठीक नहीं है। वजाहत की जरूरत नहीं है आपा, मैं पहले ही समझ गया था। आप खाना खाइए। तुम भी खाओ बेटा। बुलंद नाश्ते के लिए नीचे नहीं आया। वो ऊपर कुछ काम कर रहा है। सोले, ठीक तो हो ना तुम? हाँ मैं ठीक हूँ। ये शर्म की बात है बहुत। अगर उस बूढ़े शख्स का हार्ट फेल हो जाता, सोचो जरा, गोलियां उसके सर के बिल्कुल ऊपर से जा रही थी। हमें कुछ पानी चीनी मिक्स करके उस शख्स को देना चाहिए। यकीनन वो बहुत ज्यादा डर गया होगा, लेकिन उस प्रोसिक्यूटर से छुपकर देना चाहिए। ठीक कह रही हो, यही करना चाहिए। मैं जाती हूँ, फिर होटल से चाय लेकर आती हूँ। मैं साथ में खाने को भी लाती हूँ कुछ। तुम जहमत मत करो, मैं नीचे जा रहा हूँ, उन्हें दे दूंगा और देख भी लूंगा कि उनकी तबीयत कैसी है। तुम बहुत अच्छे हो सोले, शुक्रिया। मैंने तुमसे क्या कहा था निकदत, और तुमने क्या कर दिया? सब बिगाड़ दिया। मैंने तुमसे कहा था कि गोली किसी और को नहीं लगनी चाहिए, लेकिन तुम्हें समझ क्यों नहीं आती कोई बात? आपने ये सब कहा था सर, लेकिन पुलिस स्टेशन के सामने एक मसला हो गया था भाई। जबकि आप ही ने तो कहकर भेजा था कि काम को अधूरा बिल्कुल नहीं छोड़ना। उन्होंने सोचा पुलिस स्टेशन हो या अदालत हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ, यकीनन कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे मैं तुम्हें ही क्यों न मार दूं निकदत। तुम जितनी तेजी से गलतियां कर रहे हो, तुमने अपने सारे रास्ते बंद कर लिए हैं। याद रखो, सबकी नजरें हम पर हैं। बिल्कुल फिक्र ना करें भाई। जब वो आदमी अपना इरादा बदले तो मुझे बताना। जी जरूर। हार नहीं मानूंगा कभी भी। मैंने कब कहा तुम हारोगे? मगर अब इस मामले में मैं तुम्हें हरगिज नहीं आने देना चाहता, समझ गए? प्यार
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दरअसल मैं जस्टिस फरीदे का असिस्टेंट हूं। ये मेरा आइडेंटिटी कार्ड है। बाहर होने वाले हादसे की वजह से जज साहब ने चीजें इनको देने के लिए कहा है। ठीक है, जाइए। लेकिन मुझे इनसे कुछ सवालात पूछने हैं, अगर आप मुझे कुछ वक्त दे सकें तो। जी पूछ लें, थोड़ा जल्दी। बहुत शुक्रिया। बाबा। माहिर, मेरे बच्चे, मैंने अपने बाबा को नहीं देखा। वो मेरे पैदा होने से पहले ही गुजर गए थे। बाप की मोहब्बत क्या होती है मुझे अंदाजा नहीं। माहिर, तुम्हें अल्लाह ताला ने बहुत बहादुर बनाया है। तुम्हारे इम्तिहान में पूरे उतरे हो। दोस्त के रूप में, बाप के रूप में, भाई के रूप में, हर रूप में, हर तरह से हक अदा किया है तुमने। तुम काबिले फख्र हो माहिर। मैं अपने दिल की बात बताऊं माहिर, मेरा रूहा रूहा तुम्हें दुआ देता है। माहिर, मैं चाहता हूं कि मैं मरूं तो तुम्हारा मकरूज होकर न मरूं। मेरे ज़मीर पर कोई बोझ ना हो बेटा। बाबा। सिर्फ आपका बेटा हो नहीं, मेरे लिए बहुत फख्र की बात है बाबा। बेटा, एक वक्त आता है बाप बेटा और बेटा बाप बन जाता है। खुदा जानता है कि कब क्या हो। मगर मैं ये कहूंगा, दुश्मन के निशाने पर आने की कोशिश न करना। ये दुनिया साजिशों से भरी पड़ी है बेटा। कदम कदम पर नए नए रूप में आते हैं लोग, अपनी नई नई चालाकियों भरी चालों के साथ। यही मुनाफिकों का दस्तूर है। मैं तुम्हें कामयाब देखना चाहता हूं, और तुम मेरी बातों पर ध्यान देना बेटा। तुम्हें अभी एक लंबी उम्र गुजारनी है। बाबा, हार नहीं मानूंगा कभी भी। मैंने कब कहा तुम हारोगे? मगर अब इस मामले में मैं तुम्हें हरगिज नहीं आने देना चाहता, समझ गए? माहिर, तुम एक बाप के दर्द को नहीं समझ सकते मेरे बच्चे। माहिर, बाबा। हाँ, मैं जानता हूं तुम्हारा मकसद खाना लाना ले जाना नहीं है, और शायद तुम बताना भी नहीं चाहते मुझे। क्यों, मैं ठीक ठीक समझ रहा हूं ना माहिर बेटा? बाबा, आज का वाकया ठीक नहीं था। अहमद बकवासी एतराफ करने वाला था कि उसने नाजिफ को अगवा नहीं किया था, इसीलिए उस पर हमला किया गया। माहिर, मेरी बात सुनो। इंसान बहुत कोशिश करता है, मगर होता वही है जो खुदा चाहता है, समझ रहे हो? तुमने भी तो हर तरह से कोशिश की, हर पहलू से, मगर अंजाम वो तो ऊपर वाले ने लिखा है, वो हम समझ ही नहीं सकते। ये कभी भूलना मत। या अल्लाह, रहम कर। बाबा, मैं जरा देखता हूं कि समात कितनी देर के लिए मुलतवी की गई है।
क्या कोई नया सबूत है? नहीं, एक नया गवाह है। मुझे यकीन है कि वो एक ऐसा गवाह है जो मिस्टर सुलेमान के कत्ल का सबब बयान करेगा कि नाजिफ कारा ने मिस्टर सुलेमान का कत्ल क्यों किया। इग्नोर, अगर तुम मेरी बात सुन लोगी तो समझ भी जाओगी मैं क्या कहना चाहता हूँ। प्लीज। हो सकता है सुन भी लेती मैं, हो सकता है समझ भी लेती, अगर ये तुम्हारी गलती होती। मुद्दे आलिया और मकतूल दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते थे और ये कि इतने सालों में एक दूसरे से मिलते भी रहते थे। मिस्टर हुसैनी, नाजिफ कारा और मिसेस नेहान एक दूसरे को कैसे जानते हैं? नेहान अल्तान नाजिफ कारा की साबका बीवी और इनके बड़े बेटे की माँ है।